आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगह से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो कर रहा हूं 9 बजे से स्टार्ट, तो और पूरे दिन की दिनचर्या में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों, इस समय मैं हूँ अपनी घर की छत के ऊपर और इधर देख लीजिए ऊपर का मौसम। यहाँ का बड़ा सुहाना मौसम है, काफ़ी सुंदर सुबह हम कह सकते हैं, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। ये सामने है चौखम्बा का एरिया, इधर तुंगनाथ वैली है। सुबह का बड़ा सुंदर नज़ारा है और माँ भी छत पे टहल रही है क्योंकि इस समय धूप अच्छी है, सर्दी की धूप हम कह सकते हैं। माँ भी हल्की धूप यहाँ पे सेक रही है और ठंड भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। इस समय पतझड़ का मौसम है और ऊपर पूरी जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी शांत समय लग रही हैं। यहीं से दोस्तों मैं आपको फेगू दुर्गा मंदिर का ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। यहीं से देख लीजिए नीचे माँ दुर्गा मंदिर फेगू, तो बड़ा क्लियर साफ ही समय है, अच्छा ही समय लग रहा है। चलिए सीधे चलते हैं एक बार फेगू मंदिर में, करते हैं दर्शन। दूर से ही ड्रोन के सहारे दर्शन करते हैं। साथियों, ये है माँ दुर्गा मंदिर फेगू, जो कि 8 गांव 360 तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ की कुल देवी है। अनादिकाल से क्षेत्र की रक्षा के लिए माँ यहाँ पर विराजमान है। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। काफ़ी देर टहलने के बाद माँ आप चेयर में बैठ गई है, कुछ देर आराम करेगी और धूप चेयर में बैठे बैठे सेकेगी। माँ इस समय जो है इनहेलर ले रही है। इनको बुजुर्गों को दवाई 3-3 4-4 बार चाहिए होती है, खाना भले ही एक बार मिल जाए। और सर्दियों में विशेषकर थोड़ा सांस में तकलीफ होती है, इसलिए इनहेलर बार बार लेना पड़ता है। ये कुनियाला गांव है। कुनियाला गांव से उस साइड में मानपुर पड़ता है। उस साइड में अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो देवली बड़ी गांव है। ठीक रोड हेड पे आएंगे तो लमगोंडी। उस साइड में केदारनाथ का एरिया भी है, लेकिन उतना दूर मैं इस समय नहीं जाऊँगा। इस समय जाऊँगा मैं ये जंगल की ओर। तो जंगल में यहाँ पर से हमारा नागजगह वालों का जंगल पड़ता है, तो ठीक पीक दिख रही है ऊपर में, चोटी जो है वो है एरी बोल कर की जगह। तो वहाँ पे लाल लाल कुछ दिख रहा है। हो सकता है कोई आदमी रास्ता भटक गया हो। अगर इस समय कोई रास्ता भटकता है, अगर मदद चाहता है तो निश्चित रूप से हमको मदद करनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर जंगल है, तो वहाँ आजकल जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा आजकल भालुओं का खतरा है, क्योंकि भालू सर्दी में जो है भालू एकदम गांव के नज़दीक आ जाते हैं। तो चलिए, फ़ोन से तो नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से हम भेजते हैं ड्रोन। तो ये भेज लिया हमने ड्रोन। तो ड्रोन से देखते हैं पूरा जो जंगल है, जंगल का की सैर भी कर लेते हैं और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन लोग हैं और क्या हमसे चाहते हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, क्यों उन्होंने लाल गमछा वहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए, एकदम इस समय बगोला के ऊपर हैं। ये बगोला है यहाँ पे, तो बगोला से और ऊपर एरी पड़ता है और साथ साथ बाईं तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ मूड तिनसोली का एरिया भी है। तो फिलहाल हम पहले चल रहे हैं एरी के ऊपर, क्योंकि हमको पहले वो पहचान करनी है कि वहाँ पे कौन वो लाल गमछा फैलाए हुए है। तो चलिए, हम पहुँच चुके हैं एरी के टॉप में। देखते हैं तो यहाँ पे गमछा जरूर है और गमछा के बगल में एक आदमी खड़ा है। तो चलिए और नज़दीक हम ड्रोन को ले जाते हैं और जानते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है यहाँ एक नहीं 2-3 आदमी हैं। हाँ, तो 2-3 आदमी हैं और ये लोग घास के लिए आ रखे हैं। तो हम तो पहले डरे हुए थे कि हो सकता है कुछ कोई प्रॉब्लम में है, लेकिन यहाँ पे 3-4 आदमी शायद हैं। तो ये आ रखे हैं घास के लिए और ये कुनियाला से हैं भाई साहब। ये बम मुला हैं और ये सांग का गोविंद है। शायद इनके साथ एक और आदमी है, तो पहचानने में नहीं आ रहा है। फिलहाल ये 3 यहाँ पे घास के लिए आ रखे हैं। यहाँ से दूर दराज के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ये नदी है। ये यहाँ से हमारा गांव जो दिख रहा है बहुत दूर है और इधर गरुड़ भी हैं। गरुड़ और बाज वगैरह जो हैं ड्रोन पे झपटा मारते हैं, उसका भय भी है। फिलहाल देखते हैं। तो ये आदमी घास के लिए आ रखे हैं। खैर कोई बात नहीं, 3-4 आदमी हैं। तो 3-4 आदमी में 3 आदमी हैं। ये 3 आदमी में वैसे उतना डर नहीं है, फिर भी आजकल भालुओं का भयंकर खतरा बना हुआ है। सावधानी से इन लोगों को रहना चाहिए। और जंगल के बीचों बीच आजकल तो भालू जो है वो घरों तक पहुंच गए हैं। आए दिन घटनाएं सुनने में आ रही हैं, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, भालू हमला कर रहे हैं। फिलहाल ये लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए।
तो साथियों जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं तिनसोली मूड की तरफ, क्योंकि मूड हमारे गांव का एक दूरस्थ तोक है जो कि मेरे गांव नागजगह में ही पड़ता है। और इस समय हम मूड के नीचे चट्टान पे हैं और यहाँ पे कोई जानवर शायद दिख रहा है। चलिए और नज़दीक ले चलते हैं कौन से जानवर ये हैं। एकदम नज़दीक ड्रोन में ले जा रहे हैं और देख रहे हैं, अरे ये तो भेड़ हैं, ये जंगली जानवर हैं वैसे, और भाग गए यहाँ पर से। वैसे इनके नज़दीक हम ड्रोन हटा देते हैं क्योंकि जंगली जानवर का खतरा भी होता है, गिरने का भी खतरा होता है। तो यहाँ से मैं ड्रोन हटा लेता हूँ और उसी तरह गाँव की तरफ चलता हूँ ऊपर में। ये है मूड गाँव की सारी, और ये ऊपर में जो दिख रहा है यही है मूड गाँव। भाई ये गांव जो है मेरे गांव नागजगह का एक हिस्सा है, एक मोहल्ला है, एक तोक है जो कि एकदम सरकार की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। यहाँ न तो सड़क की सुविधा है, ना अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ आज दिन तक सड़क की सुविधा भी नहीं हो पाई है। जबकि कई बार शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया है। और मूड के पीछे अगर आप चलेंगे तो यहाँ क्वारिंका का सोड़ है, माँ का मंदिर यहाँ भी है, माँ क्वारिंका का मंदिर। तो यहाँ से थोड़ा जंगल का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मूड गांव की मैं बात कर रहा था, तो एक सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार बार यहाँ पे सर्वे हो रहा है, लेकिन आए दिन अड़ंगे डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ही इसमें अड़ंगे डाल रही है। कभी वन विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, कभी कुछ। अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो देना चाहिए। इस ज़माने में सब जगह सड़क है। अभी तक यहाँ पे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता है इस गांव के लिए। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी पीठ पे अभी तक ले जाते हैं लोग। और जंगल का रास्ता आप देख ही रहे हैं, ये भयंकर जंगल है। यहाँ पर आए दिन खतरा हो सकता है क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए, एकदम तिनसोली जो दिख रहा है यहाँ तक सड़क सुविधा है, लेकिन उसके ऊपर मोट सड़क ले जाने को कोई राजी नहीं है। तिनसोली गांव, ये देख लीजिए, यहाँ तक सड़क मार्ग है। जहां आज सारे गांव में सड़क ले जाने की बात हो रही है, तो मोट गांव आज भी सड़क से वंचित। अब मैं मार्केट में आ गया हूँ, तो मार्केट में देख लीजिए ये बुड्ढा जी जो हैं, बस जो भी गाड़ी आ रही है उस पर पानी मार रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। बस अब ये देखो चलते चलते जो है यहाँ पे गाड़ी की धुलाई हो रही है। ये लो जी, ये है 55 करोड़ के हीरे। तो मार्केट में चलते चलते सबका छोटा छोटा एक क्लिप बना रहा हूँ मैं। ये है रिकी काका, साथ में सतीश भाई साहब भी हैं। रिकी काका देख लीजिए। हालांकि रिकी काका इस बार थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान है और बहुत कमज़ोर इस बार हो गए हैं, फिर भी पानी ले जा रहे हैं, धारा से पानी ला रहे हैं और मुड़ मुड़ के बातें कर रहे हैं। और ये मेरे चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं और मार्केट घूमने गए थे, तो वो भी अब घर की तरफ लौट रहे हैं। मार्केट में जब भी अब आ रहे हैं तो बस हर जगह पे वही मैच की बातें शुरू हो गई है। लगभग समझ लीजिए मार्च तक ये लोग सब मैच खेलेंगे। और इस समय अब भोजन की तैयारी हो गई है। ये मैंने चावल है और डिक्ची देख लीजिए, डिक्ची में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि प्रेशर का खाना एकदम ही बंद कर दिया। और साथ ही साथ ये बन रही भटवणी, तो ये भटवणी है कढ़ाई पे, देखो लोहे की कढ़ाई है। साथ साथ इसमें सीम की सब्जी बनेगी। तो ये हो रही दोपहर की तैयारी। तो दिनों बाद एक बार फिर से घूमने आया हूँ और इधर देखते ही मेरे को जिमी दिख रहा है। जिमिया शाबाश। तो ये सड़क देखिए, अभी तक बहुत बढ़िया नहीं हुई है। इधर भी देख लीजिए, पूरा अभी भी कभी भी निकल सकता है। बरसात में ये पूरा धंस गया था और अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और चढ़ाई है, अगर लोड गाड़ी आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और गाड़ी आ रही है और डाउन में कितना टफ है, जबकि चढ़ाई में और भी टफ हो जाता है। ये है भाई धीरू भाई की बकरियाँ और ये है धीरू भाई, कभी घास के लिए कभी बकरियों के साथ। तो सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ठीक ऊपर दरिया की धार में जहाँ पे ये घास काटे थे, और अभी देख लीजिए शाम को ये बकरियों के साथ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।